जय हिंद दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं ईवीडी एजुकेशन के साथ और आप देख रहे हैं एडुटेरिया 5000 अस्मरणीय तथ्य सीरीज का अगला भाग, जिसमें आज का हम लोग का टॉपिक है चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश। तो आइए देर न करते हुए हम लोग कंटेंट पे चलते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी, जिसे तंजौर भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, तो याद रखेंगे तंजावुर या तंजौर। तंजावुर चोल वंश की राजधानी, तंजावुर या तंजौर। तंजौर। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। इस वंश का शासक कौन था? इस वंश के यानी कि चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रीलंका पर भारत के प्राचीन काल के कौन से शासक ने पहली बार आक्रमण किया? तो राजराज प्रथम ने। चोल साम्राज्य की सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में होता है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में होता है? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोडचोलपुरम की उपाधि धारण की थी। गंगई कोडचोल की उपाधि धारण की थी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि गंगई कोडचोल की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन किस वंश की प्रमुख विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन चोल वंश की प्रमुख विशेषता थी। बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि स्थानीय शासन किस वंश की प्रमुख विशेषता थी? तो चोल वंश की प्रमुख विशेषता थी। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध किस वंश से? प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध भी चोल वंश से है। आइए आज का अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेड़ थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेड़ थी। जैसे चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर थी या तंजौर थी, वैसे ही राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेड़ थी। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघ वर्ष है। अर्थात पूछ सकते हैं कि अमोघ वर्ष किस वंश के शासक है? तो राष्ट्रकूट वंश के। कृष्ण द्वितीय किस वंश के शासक है? राष्ट्रकूट वंश के। कृष्ण प्रथम किस वंश के शासक है? राष्ट्रकूट वंश के। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कनौज पर अधिकार कर लिया। यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश भाग लिया था। तो उसमें राष्ट्रकूट वंश जीता था और राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव जो थे, उन्होंने कनौज पे अधिकार कर लिया। किसको हरा के? पाल वंश को और प्रतिहार वंश को हरा के। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना भी अमोघ वर्ष ने किया था। अमोघ राज महान सम्राट था ही, साथ ही साथ महान कविराज भी था, और कवि राजमार्ग के रचना भी किया था किसने? अमोघ वर्ष ने। आइए आज का हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। इस वंश की राजधानी अर्थात पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाल वंश की राजधानी मुंगेर बिहार थी। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? वर्तमान बिहार का मुंगेर जो है, तो मुंगेर बिहार में थी। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल। बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। इस वंश के शासक देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का भी निर्माण कराया। अब यहाँ से फंसाने के लिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय में उदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया? तो देवपाल। जबकि पूछेगा उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो गोपाल ने कराया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिया था। यानी कि जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए, बौद्ध विहार निर्माण हेतु 5 गांव किसने दान में दिया था? तो देवपाल ने दान में दिया था। किस शासक को दिया था? तो बालपुत्र देव को दिया था। वो कहाँ से थे? तो जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक थे। और नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण के लिए 5 गांव दान में किसने दिया था? देवपाल ने दिया था, बालपुत्र देव को दिया था। आज का हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। और जयदेव किसके दरबार में रहते थे?
तो जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। और जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? लोहार वंश का संस्थापक ते संग्राम राज था। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज था। प्रसिद्ध राज तरंगिणी की रचना किसने किया? प्रसिद्ध राज तरंगिणी का रचना किसने किया? कलहन के द्वारा किया गया। प्रसिद्ध राज तरंगिणी का रचना किसने किया? कलहन के द्वारा किया गया। आइए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विद्यालय थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विद्यालय थे। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। इस चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था, अर्थात श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण राजराज प्रथम ने किया था। इस वंश की इस साम्राज्य की यानी चोल साम्राज्य की सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ है? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में होता है। राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। स्थानीय स्वशासन किस वंश की प्रमुख विशेषता? स्थानीय स्वशासन किस वंश की प्रमुख विशेषता है? तो चोल वंश की प्रमुख विशेषता है। चोल वंश की प्रमुख विशेषता है। प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति। प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति का संबंध किस वंश से? प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति का संबंध चोल वंश से। प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति का संबंध किस वंश से है? चोल वंश से। स्थानीय स्वशासन का संबंध किस वंश से है? तो चोल वंश से है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत थी। इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघवर्ष। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के प्रमुख शासक ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश, प्रतिहार वंश के साथ प्रतिहार वंश दोनों को पराजित किया था और कनौज पे अधिकार भी किया था। अर्थात जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें 3 वंश भाग लिया था। कौन कौन 3 वंश? राष्ट्रकूट वंश भाग लिया था, पाल वंश भाग लिया था, प्रतिहार वंश भाग लिया था कनौज पे अधिकार करने के लिए। जिसमें से जो ध्रुव शासक था राष्ट्रकूट वंश का, उसने पाल वंश को भी हराया था, प्रतिहार वंश को भी हराया था और कनौज पे अधिकार भी किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघवर्ष ने किया था। कविराज मार्ग पुस्तक के लेखक कौन थे? अमोघवर्ष थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर में थी। प्रसिद्ध उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। पाल वंश के शासक देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मत का निर्माण कराया था। देवपाल के जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव को देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव को अनुरोध पर नालंदा बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिया था। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे, जो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे। प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है? कलहन है। प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है? साथियों जुड़े रहिए एवीडी एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।